नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवी क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, 6 दिसंबर का करंट अफेयर देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं दोस्तों। करंट अफेयर बहुत ही अहम मुद्दा होता है दोस्तों, आपको पता होगा। ये पेपर में बहुत ही महत्व रखता है। तो देखते हैं दोस्तों, 6 दिसंबर का आज का करंट अफेयर क्या कहता है हमें। देखते हैं दोस्तों, पहला है दोस्तों, फ्रैंक कॉर्नी का निधन हो गया। वह किस के संस्थापक थे? पिज्जा हट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। तो बताइए दोस्तों, ये किसके संस्थापक थे? तो दोस्तों, ये पिज्जा हट के थे। पिज्जा हट कंपनी के संस्थापक दोस्तों ये थे फ्रैंक कॉर्नी का, जो जिनका निधन हुआ। तो अमेजॉन के संस्थापक को जानते ही होंगे दोस्तों आप, अमेजॉन के जेफ बेजोस करके हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? 3 जनवरी, 4 दिसंबर, 2 फरवरी, 9 अगस्त। तो दोस्तों बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दोस्तों बैंकों का मतलब एकता, मतलब बैंकों में राष्ट्रीयकरण, जैसे बैंक की विशेषता बताता है। बैंक में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों आप पैसा खाता खुलवाते हैं, क्या पैसों का लेन देन कैसे होता है, यही सब बैंक की विशेषता। इसलिए इसके प्रति एक जागरूकता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टाइम पत्रिका की पहली किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो बताइए किसे किया गया है दोस्तों? प्रिया ठकराल। यहाँ पहला दोस्तों प्रिया ठकराल है, गीतांजलि राव, ग्रेटा। यहाँ पर दोस्तों कर लीजिएगा ग्रेटा थेनबर्ग और लीन कंठ। तो दोस्तों बताइए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका पहले किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंडियन नेवी। दोस्तों बताइए, इंडियन नेवी कब मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस? 3 जनवरी, 4 दिसंबर, 6 अगस्त, 9 दिसंबर। तो बताइए दोस्तों, कब मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, नौसेना दिवस? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, आपको पता ही होगा। और ये दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही थी दोस्तों इस बार की थीम रही थी दोस्तों भारत इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी कॉम्बैक्ट रेडी, क्रेडिबल एंड कोऑपरेटिव करके इसकी थीम रही थी दोस्तों। इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 1612 में इसका गठन हुआ था। दोस्तों हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अध्यक्ष इसके करमवीर सिंह हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 प्लेयर में सबसे ऊपर किसका स्थान है? T20 में दोस्तों ये पूछा गया है रेटिंग के हिसाब से किसका स्थान इस बार है। अभी ICC की रेटिंग की रिपोर्ट जारी की गई। तो दोस्तों बताइए किसका स्थान है? तो बताइए, विराट कोहली, बाबर आजम, डेविड मलान, डेविड वार्नर। तो बताइए दोस्तों ये किसका है? तो दोस्तों ये हमारा डेविड मलान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डेविड मलान कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो डेविड मलान दोस्तों ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और ये डेविड वार्नर की बात कर लेते हैं। डेविड वार्नर, तो डेविड वार्नर दोस्तों आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया से हैं। बाबर आजम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बाबर आजम पाकिस्तान से हैं। और विराट कोहली तो आपको पता ही होगा, विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन हैं दोस्तों, विराट कोहली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल पहले चुरा ली गई थी। किस राष्ट्र ने अपने मूल घर किस राष्ट्र से अपने मूल घर बनारस में लौट रही है? तो बताइए दोस्तों, यानी कि जो माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति थी वो 100 साल पहले चुराई गई थी किसी राष्ट्र द्वारा। तो ये किस राष्ट्र द्वारा चुराई गई थी बताइए दोस्तों? चीन, जापान, कनाडा, नेपाल। तो बताइए किस देश द्वारा सुनाई गई? तो दोस्तों ये चुराई गई थी कनाडा द्वारा, जो अभी हाल ही में वापस कर दी गई। अब बनारस अपने मूल स्थान पर लौट रही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट, संयुक्त राष्ट्र संघ में हुए मतदान के बाद किस एक दवा को मान्यता के रूप में मान्यता दी गई? तो बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन हुआ संघ में,
मतदान की सहायता से एक दवा है जो इसको मतलब मान्यता दी गई। दोस्तों बताइए कौन सी? भांग, अफीम, हीरोइन, कोई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह दिया गया भांग को दोस्तों बताया गया कि नशीली पदार्थों में नहीं शामिल है ये। और इसमें दोस्तों पक्ष में जो मतदान पड़े थे वो 27 पड़े थे, और विपक्ष में 25 मतदान पड़े थे, जिस कारण भारत भी इसके पक्ष में था, तो जिस कारण 27 वोटों के साथ ये इसकी मान्यता इसको दी गई दोस्तों। और किसकी सिफारिश पे दी गई? तो दोस्तों यह WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बात कर लेते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन की, तो इसका गठन दोस्तों 1945 में हुआ था दोस्तों। और इसके सेक्रेटरी जनरल की बात कर लेते हैं तो एंटोनियो गुटरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों ऑफिशियली लैंग्वेज क्या होती है? ऑफिशियल कितनी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है? तो यूनाइटेड नेशन में तो दोस्तों 6 लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। और दोस्तों बात करते हैं और इसमें सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों 193 सदस्य हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने किस निजी बैंक के डिजिटल लॉन्च और क्रेडिट कार्ड की बिक्री पर रोक लगा दिया है? तो बताइए दोस्तों RBI ने किस निजी बैंक के डिजिटल लॉन्च और क्रेडिट कार्ड की बिक्री पर रोक लगा दिया है? तो किस पे? पंजाब, HDFC, SBI या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये लगाया है HDFC के ऊपर। तो दोस्तों बात कर लेते हैं HDFC की। तो इसका दोस्तों HDFC का गठन अगस्त 1994 हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके दोस्तों एक और बात कर लेते हैं, जब इसका दोस्तों गठन हुआ था तो तब से CEO लगातार दोस्तों 26 साल तक आदित्य पुरी इसके CEO थे, लेकिन हाल ही में इन 26 साल बाद इसमें परिवर्तन चेंज किया गया। तो दोस्तों अभी जो वर्तमान में CEO हैं शशिधर जगदीशन, यहाँ के HDFC के CEO हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग 2020 में सबसे ऊपर है? तो बताइए कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी ग्रुप, टाटा मोटर्स। तो दोस्तों यह है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है दोस्तों। फॉर्चून की 100 मतलब 100 सबसे ऊपर ही कम बात कर लेते हैं तो कौन है 100 में, मतलब कौन से फर्स्ट है? तो दोस्तों फर्स्ट पे वॉलमार्ट कंपनी सबसे ऊपर है दोस्तों। और 96 पे रिलायंस इंडस्ट्री है। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? न्यूयॉर्क के द्वारा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वालेरी गिस्कॉर्ड डी स्टेंग किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो बताइए किस देश के हैं दोस्तों? रूस, जापान, फ्रांस। तो दोस्तों ये फ्रांस के हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, इनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। किसका? कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ दोस्तों। और ये किस समय ये राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों 1974 से 1981 तक ये राष्ट्रपति थे वहाँ के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के ने स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो बताइए स्वास्थ्य साथी योजना का। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात। तो दोस्तों ये लिया है पश्चिम बंगाल ने। दोस्तों स्वास्थ्य साथी योजना की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये संपूर्ण जनसंख्या को कवर करने के लिए स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार किया गया है। और ये स्वास्थ्य साथी योजना कब लॉन्च की गई थी? तो दोस्तों ये 2016 में लॉन्च की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कौन कीवी के लिए एक जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बताइए दोस्तों कौन बन गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, बिहार। तो दोस्तों ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये बताते हैं इसके बारे में आपको हम दोस्तों। ये दोस्तों भारतीय जैविक प्रमाणीकरण उत्पाद श्रेणी में जैविक खाद्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं तो MOVCDNER इसकी शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। और दोस्तों एपीडा पिछले 3 साल से जांच में मतलब दोस्तों इसका जांच कर रही थी। और दोस्तों बात करते हैं अब आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सभी मतलब तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन 1972 में हुआ था 21 जनवरी को। और दोस्तों मतलब गठन का मतलब दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश 1972 में बना था 21 जनवरी को। और पूर्ण राज्य के रूप में दोस्तों ये 20 फरवरी 1987 को बना था।
और पूर्ण राज्य के रूप में इसका गठन हुआ है। कैपिटल की बात करें ईटानगर है, सीएम पेमा खांडू हैं, गवर्नर वीडी मिश्रा हैं दोस्तों। और विधानसभा की सीटों की बात कर लेते हैं तो विधानसभा की 60 सीटें हो जाती हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हो जाती है और लोकसभा की 2 सीटें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया, किस देश के साथ किया है? तो दोस्तों ब्रिटेन, यूएसए, जापान, चीन। तो ये दोस्तों समझौता यूएसए के साथ इसने किया है। दोस्तों यूएसए की बात कर लेते हैं। अब यूएसए की तो यहाँ पर मुद्रा की बात कर लेते हैं, अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। कैपिटल की बात वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी की बात कर लेते हैं किस नदी के किनारे? तो ये दोस्तों पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। राजदूत की बात कर लेते हैं तो तरनजीत सिंधु। और राष्ट्रपति यहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को आपको पता ही होगा दोस्तों, 45वें राष्ट्रपति बाराक ओबामा यहाँ के थे दोस्तों। वो 45 राष्ट्रपति बल्कि सॉरी दोस्तों वो 44वें थे, 45वें यहाँ के बने हैं दोस्त। यहाँ पर वर्तमान में अभी हैं जो दोस्तों क्या नाम है ध्यान नहीं आ रहा है। और 46वें अभी जो दोस्तों बने हैं दोस्तों 46 जो बिडेन करके बने हैं इन्होंने जिन पहले 45वें दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए दोस्तों। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों। संगीता रेड्डी, उदय शंकर, जानवी फूकन। तो बताइए किसका? तो दोस्तों ये बने हैं उदय शंकर। और वर्तमान की बात कर लेते हैं, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष संगीता रेड्डी हैं। और दोस्तों जानवी फूकन की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों एफएलओ महिला संस्था की अध्यक्ष हैं जानवी। ये कहाँ से हैं? तो दोस्तों ये जानवी फूकन असम से हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मत्स्य और पशुधन विभाग की 15 ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं? तो बताइए किसने? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा। तो दोस्तों ये किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। बात करते हैं दोस्तों ये किस लिए किया गया? तो विभिन्न उद्यमियों के साथ समझौता किया गया है दोस्तों। कहाँ पर? तो हीराकुंड जलाशय में केज कल्चर के लिए किया गया है। केज कल्चर के बारे में बता देते हैं। तो जैसे जगह जगह पे थोड़ा जगह छोड़ दी जाती है, फिर पानी भरा जाता है, फिर जगह छोड़ दी, ऐसे थोड़ा केज कल्चर इस मतलब कल्चर के हिसाब से इसे किया जाता है दोस्तों। और यहाँ की अब बात कर लेते हैं दोस्तों उड़ीसा का गठन दोस्तों 1 अप्रैल, स्थापना इसका 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। कैपिटल भुवनेश्वर है दोस्तों। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और सीएम की बात कर लेते हैं। पीएम दोस्तों नवीन पटनायक सीएम हैं यहाँ के। और दोस्तों इनको नवीन पटनायक जी को पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था हाल ही में। और दोस्तों यहाँ पर कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं। साबुजा योजना हो गई, बलराम योजना हो गई, सुजला हो गई, बलराम हो गई दोस्तों, सुजला जो चिल्का झील फिशिंग कट से, ये भी एक योजना है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों? आज का सवाल आ गया आपके लिए, नोक्पो सेक्मी पुलिस स्टेशन किस राज्य में? मणिपुर, असम, दिल्ली, गुजरात। अगर आपने कल की करंट अफेयर देखा होगा तो इसका जवाब आप जल्दी से दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका। और कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल आपको हमने जो होमवर्क दिया था तो दोस्तों कल का जवाब आपके आज जान लीजिए। किस राज्य में भारत में पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो बताइए किस राज्य में किया गया दोस्तों पहले अंगदाता स्मारक का? राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो आपको हमने उस कमेंट में बताया था दोस्तों, मतलब कल के करंट अफेयर में हमने बताया था कि ये कहाँ के जयपुर में दोस्तों ये अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया। इसके डिज़ाइनर की बात कर लेते हैं तो समीर वेटन करके इस दोस्तों डिज़ाइनर थे। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप आज के प्रश्न का आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आपके लिए हम ऐसे ही कल फिर मिलते हैं आपको करंट अफेयर के साथ एक नए दिन नए जोश के साथ। दोस्तों आज का करंट अफेयर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।